विनीता अपनी माँ के घर बैठकर चाय पी रही थी कि तभी वहां विवेक आ जाता है और विनीता से कहता है, विनीता तुम माँ के घर क्या कर रही हो? अरे विवेक, कैसी बातें कर रहे हो तुम। मैं माँ के घर क्या करूंगी, माँ से मिलने आई हूँ। और क्या करूंगी। हाँ ये सही है, तुम्हारा तुम्हारा मन जब भी करे उठकर यहाँ पर आ जाती हो। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है। अब माँ ही तो है। माँ को मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा। हाँ हाँ, बड़ी आई माँ वाली। मेरी माँ तुम्हें दिखाई नहीं देती जिसको तुम दर्द में छोड़कर आई हो? दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था कि तभी विनीता की माँ रिंकू वहां आ जाती है और अपने दामाद से कहती है, अरे दामाद जी, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं। अरे सासू माँ मैं भड़कू नहीं तो और क्या करूं? ये मेरी माँ को दर्द में छोड़कर आई है। अरे ये माँ की बहू है क्या? इसका फर्ज नहीं बनता कि माँ की सेवा करना? अरे दामाद जी, क्या हो गया समधन जी को। होगा क्या, जोड़ों में दर्द है माँ को, और ये महारानी अपने मायके में आकर बैठी हुई है। अपनी दामाद की बात सुनकर रिंकू अपनी बेटी से कहती है, अरे विनीता, ये मैं क्या सुन रही हूँ। तू अपनी सास को ऐसे दर्द में छोड़कर आई है। और नहीं तो क्या माँ। अरे मम्मी जी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे तो दुखी करके रखा है उन्होंने। कभी कहती हैं सर में दर्द हो रहा है, कभी कहती हैं जोड़ों में दर्द हो रहा है। अरे मैं बहुत दुखी हो गई हूँ अपनी सासू माँ से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन अब वो तुम्हारी माँ है। सबसे पहला हक उनका है तुम पर। उसके बाद मैं अपना हक जताऊंगी। माँ, अब आप भी। विनीता तुम घर चल रही हो या नहीं? विनीता को ना चाहते हुए भी अपने ससुराल जाना पड़ता है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और एक दिन विनीता की सास विनीता से कहती है, अरे बहू, अरे कहाँ मर गई करम जली। हाँ माँ जी, अभी आ रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रही हैं? इतना तो मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे आपकी आवाज से। इतना कहते हुए विनीता अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, एक बात बताओ। आप इतना चिल्लाती रहती हैं, आपके मुंह में दर्द नहीं होता क्या, जो नॉन स्टॉप चिल्लाती रहती हैं? अभी मैं तेरी करनी बताऊंगी ना, तो नॉन स्टॉप तेरा भी मुंह बंद रहेगा, समझी तू? हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इस तरह से बोल रही हैं माँ जी? एक बात बताओ, दूध गैस पर चढ़ाकर कौन जाता है भला? देख तो जरा, सारा दूध चूल्हे पर बह गया। सासू माँ, आप भी तो यही थी। आप थोड़ा सा घर को नहीं देख सकती थी? अरे मैं किचन में नहीं थी, इसका मतलब है कि कहीं और काम कर रही हूँ। तो तुझे यहाँ का ध्यान रखना चाहिए ना। अरे बुढ़िया से बहस करना ही बेकार है। इससे तो अच्छा है कि मैं इसकी बातों का जवाब ही ना दूं। विनीता अपनी सास का जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है और एक बार फिर विनीता और उसकी सास की लड़ाई हो जाती है। विनीता गुस्से में अपना सामान पैक करती है और अपने घर के बगल में अपनी माँ के घर चली जाती है। यह देख सास चिल्लाते हुए फिर से कहती है, आखिरकार चली ही गई। मुझे पता था, पड़ोस में ससुराल होने का यही घाटा होता है। बहू के साथ लड़ाई होती नहीं है कि वो अपना बैग पैक करके मायके भाग जाती है। अब मुझे ही अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ तो विनीता की सास गुस्से में बड़बड़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ के घर जाकर अपनी माँ से विनीता कहती है, माँ, अब बहुत हो गया। अब मैं अपने ससुराल बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, क्या हो गया? एक बार फिर से लड़ाई करके आ गई क्या? ओफो। माँ बेटे की बात सुनकर विनीता की भाभी सुनीता अपनी सास यानी विनीता की माँ से बोलती है, क्या हुआ होगा मम्मी जी? ननद जी तो तभी आती हैं जब अपने ससुराल में लड़ाई कर लें। आपको पसंद नहीं मैं अपने मायके आकर रहूं? आखिर ये घर मेरा भी तो है। मैंने कब कहा कि मुझे आपसे प्रॉब्लम होती है? लेकिन एक लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। आपको मेरी माँ जैसी सास मिली है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। ननद जी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। हाँ तो मम्मी जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि आपकी बेटी का ससुराल पड़ोस में है, इसका फायदा आपकी बेटी उठाती है। अरे क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी को उसके ससुराल में रहना चाहिए? बेचारी रिंकू वहां पर फंस जाती है और कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद रिंकू वहां से चली जाती है। और कुछ समय बाद सुनीता एक बार फिर अपनी ननद को ताने मारते हुए अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आप तो महारानियों की तरफ बैठी रहती हैं। अरे खाने में क्या खाएंगी, कुछ बता भी दीजिए। मैं आपकी नौकर तो हूँ ही, मुझे तो नौकरानी समझ रखा है। हमेशा इस घर में कोई आता ही रहता है। उसकी आवाज सुनकर विनीता बोलती है, बस भी करिए भाभी, आप मुझे कितने ताने मारेंगी? हाँ तो चली जाइए ना ननद जी अपने ससुराल, यहाँ पर क्यों हैं अभी तक? मम्मी, मम्मी तुम देख रही हो अपनी बहू को किस तरह बोल रही है आपकी बेटी को? अरे विनीता, थोड़ा सुनकर बर्दाश्त कर ले। भाभी है तेरी, वैसे भी क्या गलत कह रही है? ससुराल तेरे घर के बगल में ही है। तेरा जब मन करता है उठकर आ जाती है। अरे तुझे तेरी सास की लाज शर्म है कि नहीं?
अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर विनीता को बुरा लगता है और वह अपना सामान पैक करके घर से जाने लगती है और जाते हुए अपनी माँ से कहती है, भाभी माँ, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगी, ये ध्यान रख लेना। इतना कहकर विनीता अपना सामान लेकर घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर विनीता की सास आ जाती है और अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, अरे बहू, माँ से गुस्सा होकर मत जाओ। अगर कल को तेरी लड़ाई मुझसे हो गई, फिर तू घर छोड़कर किसके पास जाएगी? मम्मी जी, आप ही मेरी माँ हैं और मैं आपसे लड़ाई करूं या झगड़ा, लेकिन मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इस घर में तो बिल्कुल भी कदम नहीं रखूंगी। वो क्यों भला? विनीता सारी बात बता देती है। विनीता की बात सुनकर विनीता की सास कहती है, अरे बहू, भड़क क्यों रही है? वह तो तुझे लाइन पर लाने के लिए हम लोगों ने नाटक किया था। तेरी माँ और तेरी भाभी ऐसी नहीं है। उन लोगों ने बस एक ढोंग किया था ताकि तुझे तेरे ससुराल की वैल्यू समझ में आ सके। जाने से पहले विनीता अपनी सास, माँ और भाभी के गले लग जाती है और हंसते हुए अपने ससुराल चली जाती है और खुशी से अपने सास के साथ रहती है।